हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शिखा भक्ति धारा में। आज हम आपको अपने इस वीडियो में चातुर्मास का महत्व व उनके कुछ नियमों के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो शिवजी ने नारद जी को बताया है वही बताती हूँ। बात है पद्म पुराण की। आपने द्वापर युग में सुना होगा कि पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। त्रेता में भगवान राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और भी शास्त्रों में वर्णन है कि कई राजाओं महाराजाओं ने ये यज्ञ संपन्न किया। लेकिन शिव जी ने हमको बताया कि चातुर्मास का व्रत करने वाले को 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य लाभ हो जाता है। ये पद्म पुराण की बात है। कलयुग में कहाँ कोई अश्वमेध यज्ञ कर पाएगा। जब भोले बाबा ने ही सरल उपाय बता दिया है तो आइए जानते हैं विस्तार से। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके। और वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जगत के पालनहार भगवान विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी तक पाताल लोक में निवास करते हैं। इस दौरान आने वाले 4 माह श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक को चौमासा के नाम से जाना जाता है। हालांकि अधिक मास होने के कारण ये अवधि 5 मास की भी हो जाती है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। ये मास 3 साल में एक बार आता है एवं गणना के अनुसार वह किसी भी महीने आ सकता है। इस अधिक मास का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि 4 मास का। चातुर्मास के दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। 4 माह की योग निद्रा के बाद जब कार्तिक माह में देवोत्थानी एकादशी पर भगवान विष्णु जाग कर पुनः इस लोक में वापस आते हैं और तुलसी जी के साथ उनका विवाह होता है, उसके बाद सभी मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। मान्यता है इस दौरान पूरी सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव के हाथों में होता है। मास के दौरान शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश इत्यादि कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन इस दौरान पूजा पाठ, अनुष्ठान इत्यादि कार्य का विशेष महत्व होता है, जैसे भागवत कथा, रामायण कथा, सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या एवं सत्यनारायण जी की पूजा आदि। इसके अलावा इस समय कई तरह के दानों का भी महत्व होता है जो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये एक ऐसा समय होता है जिसमें आप अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य अर्जित कर सकते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस समयावधि में जो मनुष्य संयम और नियम का पालन करता है उसके पुण्य की गणना तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते। चातुर्मास के 4 महीने धर्म, संस्कृति और परंपरा को एक सूत्र में पिरोते हैं। तो चलिए इन चातुर्मास के नियमों के बारे में भी जान लेते हैं। चातुर्मास के व्रत के साथ साथ कुछ नियमों का भी पालन करना चाहिए, जैसे 4 मासों तक व्रती को कुछ खाद्य पदार्थों त्याग देने चाहिए। इस संबंध में सिद्धांत यह है कि स्वास्थ्य रक्षा के लिए श्रावण मास में शाक, भाद्रपद में दही, अश्विन मास में दूध और कार्तिक मास में दालों का सेवन यथासंभव कम से कम अथवा नहीं करना चाहिए। चातुर्मास का व्रत करने वाले को शय्या शयन, मांस, मधु आदि का त्याग करना चाहिए। उसे जमीन पर शयन करना चाहिए। पूर्णतः शाकाहारी रहना चाहिए तथा मधु आदि रसदार वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। गुड़, तेल, दूध, दही, बैंगन, शाकपत्र आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। उक्त खाद्य पदार्थों के त्याग का शास्त्रों में निम्नलिखित फल कहे गए हैं, जैसे गुड़ त्याग से मधुर स्वर प्राप्त होता है, तेल त्याग से पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है और अंग प्रत्यंग सुंदर हो जाते हैं। घृत त्याग से सौंदर्य मिलता है, शाक त्याग से बुद्धि एवं संतान प्राप्त होते हैं।
दही दुग्ध त्याग से वंश वृद्धि होती है तथा व्रती गौओं के लोक में जाता है। चातुर्मास में जो व्यक्ति उपवास करते हुए नमक का त्याग करता है उसे सभी प्रकार से कार्य में सफलता मिलती है। चातुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उषा काल में उठना और रात्रि में जल्दी शयन करना चाहिए। यथाशक्ति दान करें। उक्त 4 माह बाल और दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए। इन 4 माह में व्यर्थ वार्तालाप, अनर्गल बातें, मनोरंजन के कार्य आदि त्याग देते हैं। अधिकतर समय मौन रहना चाहिए और साधुओं के संग सत्संग का लाभ लेना चाहिए। नित्य संध्या वंदन करके श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए। नियम का पालन कर सको तभी चतुर्मास करना चाहिए। विष्णु जी के साथ ही लक्ष्मी जी, शिव पार्वती, गणेश, पितृदेव, राधा कृष्ण और गुरुजनों की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार से व्रत करते हुए चातुर्मास के नियमों का पालन कर आप कई गुना पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने चातुर्मास का महत्व व उनके नियमों के बारे में जो भी बताया है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।